तो आज रात चलिए एक सफ़र पर चलते हैं। एक ऐसा सफ़र जो रात के सबसे सबसे सुनसान पहर में शुरू होता है और जिसका कोई अंत नहीं, कोई मंजिल नहीं। ये कहानी है उस आखिरी बस की, वो बस जो ठीक 2 बजे आती। वक्त था रात के ठीक 2 बजे। ये वो वक्त होता है ना जब दिन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है और सुबह का कोई नामो निशान नहीं होता। सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कन भी शोर लगे और उस धड़कन के पीछे शायद किसी और चीज़ की आहट भी सुनाई दे। इस कहानी का किरदार है रवि। बस घर लौट रहा था बेचारा, लेकिन शायद किस्मत ने उस रात उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था, क्योंकि उसकी बाइक ने उसे ऐसी जगह धोखा दिया जहां दूर दूर तक मदद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जरा सोचिए, एकदम अकेले, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, पेड़ों के डरावने साए और हवा की सरसराहट, ऊपर से फोन, वो भी बेकार, कोई नेटवर्क नहीं। रवि की जो बेबसी थी ना, वो अब धीरे धीरे एक गहरे डर में बदल रही थी। और फिर उस घने अंधेरे को चीरती हुई 2 टिमटिमाती हुई रोशनियां, शायद आंखें, नहीं, हेडलाइट्स। रवि को लगा, चलो उम्मीद की कोई किरण तो दिखी, पर क्या ये सच में उम्मीद थी या उम्मीद का भेस बदले कोई और ही चीज? उस बस की कोई आवाज नहीं थी। अजीब बात है ना, ऐसे लग रहा था जैसे वो सड़क पर चल नहीं रही बल्कि किसी भूत की तरह तैर रही हो। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। रवि के पास, सच कहूं तो, कोई और रास्ता ही नहीं था। उसको उस अजीब, उस रहस्यमयी बस पर चढ़ने का फैसला लेना ही पड़ा, ये जाने बिना कि ये बस, ये सफ़र उसे कहाँ ले जाने वाला था। कंडक्टर की आवाज़ एकदम सपाट, कोई भाव नहीं, जैसे किसी मशीन से आ रही हो। ये एक इनविटेशन नहीं था, ये एक हुक्म था। चढ़ जाओ, आखिरी बस है, जैसे वो कह रहा हो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और जैसे ही रवि ने बस में कदम रखा, एक अजीब सी बर्फीली ठंड ने उसे जकड़ लिया। ये हवा बाहर से नहीं आ रही थी, बिल्कुल नहीं। ये ठंडक बस के अंदर से ही आ रही थी। एक ऐसी ठंडक जो सीधा हड्डियों तक चुभ जाए, जिसे कहते हैं ना, मौत की ठंडक। रवि ने सोचा था एक नॉर्मल सी बस होगी, पर अंदर का मंजर बिल्कुल अजीब था। 5-6 लोग बैठे थे, लेकिन सब एकदम खामोश, पत्थर के बुत बने हुए, सिर नीचे झुकाए, जैसे अपनी ही किसी गहरी सोच में डूबे हों। किसी ने रवि के आने पर पलक तक नहीं झपकाई। जब रवि ने पूछा कि बस कहाँ जा रही है, तो कंडक्टर का जवाब, एक जवाब कम, पहेली ज्यादा था। जहां तुम्हें जाना है वहीं। और जब उसने ये कहा ना, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। वो मुस्कान सिर्फ होठों पर थी, उसकी आंखों में नहीं, समझे? एक ऐसी मुस्कान जो जैसे कह रही हो, मुझे सब पता है, पर बताएगी कुछ नहीं। यही सवाल तो रवि के दिमाग को भी खाए जा रहा था। इस मुस्कान के पीछे आखिर छिपा क्या था? ये कोई दोस्ती वाली मुस्कान नहीं थी, नहीं, ये एक चेतावनी थी, एक वार्निंग, किसी बहुत बहुत भयानक राज का इशारा। और अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। अचानक बस मेन रोड छोड़कर एक अनजान, सुनसान रास्ते पर मुड़ जाती है, और तब रवि को एहसास होता है कि वो फंस चुका है, बहुत बहुत बुरी तरह फंस चुका है। और फिर वो हुआ जिसकी रवि ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। एक एक करके उन खामोश यात्रियों ने अपने सिर उठाए। सबसे पहले एक आदमी ने धीरे से अपना सिर ऊपर किया और उसका चेहरा
पूरी तरह से जला हुआ था। रवि की आंखें दहशत से फट गईं। उसकी नजरें इधर से उधर दौड़ने लगीं, एक चेहरे से दूसरे पर, और हर अगला चेहरा पिछले वाले से ज्यादा भयानक था। उसी के पास एक औरत बैठी थी जिसने जब सिर उठाया तो उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे, ऐसे गड्ढे जो सीधा उसकी रूह के अंदर झांक रहे थे। इस पूरे खौफ के बीच में सबसे ज्यादा डरावना था एक बच्चे की फुसफुसाहट, एक मासूम सी आवाज जो कह रही थी, तुम हमारे साथ रहोगे। ये एक वादा था या एक श्राप? इस एक लाइन ने रवि के बचने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी ना, उसे भी कुचल कर रख दिया। अब रवि का डर का बांध टूट चुका था। वो चीखने लगा, रोको रोको बस को। ड्राइवर को आवाज लगाई, पर ड्राइवर की सीट पर कोई था ही नहीं। उसने कंडक्टर को ढूंढा, कंडक्टर भी गायब। बस अपने आप चल रही थी और उसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी, जैसे वो रूहें ही उसे चला रही हों, उसे अपने साथ ले जाने के लिए। और फिर खिड़की के बाहर रवि को अपना अंत साफ दिखाई दिया। सामने एक गहरी अंधेरी खाई का किनारा, बस तूफान की रफ्तार से उसी खाई की तरफ बढ़ रही थी, उसी मंजिल की तरफ जहां शायद ये सब यात्री सालों पहले ही पहुंच चुके थे। और फिर सब कुछ शांत हो जाता है, बिल्कुल खामोश। कहानी यहाँ एक बहुत अजीब मोड़ लेती है। इतने खौफ, इतनी चीखों के बाद अचानक सन्नाटा। तो क्या वो सब सिर्फ एक बुरा सपना था? अचानक रवि की आंख खुलती है। वो खुद को सड़क के किनारे पाता है। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आया था। पिछली रात का वो सारा खौफ एक धुंधले बुरे सपने जैसा लग रहा था। उसे लगा कि वो बच गया है, कि सब ठीक हो गया है। लेकिन क्या वो वाकई में बच गया था? असली दहशत तो अब शुरू होनी थी। वहाँ पास के गांव के बुजुर्ग ने उस रात से पर्दा उठाया जो सड़क के अंधेरे में दफन था। उस बुजुर्ग आदमी ने बताया कि ठीक 10 साल पहले बिल्कुल उसी जगह पर रात के ठीक 2 बजे एक बस उसी खाई में जा गिरी थी। कोई एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। और तब से कहते हैं हर रात ठीक 2 बजे वो बस लौट कर आती है, अपना आखिरी सफ़र पूरा करने और एक नए मुसाफिर को अपने साथ ले जाने। ये सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कांपते हुए उसने हिम्मत जुटाई और आखिरी बार उस सड़क की तरफ मुड़कर देखा जहां से वो अभी आया था। और वो वहां थी, दूर धुंध में लिपटी हुई। वही बस चुपचाप खड़ी थी, जैसे अगले मुसाफिर का इंतजार कर रही हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि बस खाली नहीं थी। उसके दरवाजे पर, उसकी सीढ़ियों पर वही कंडक्टर खड़ा था और उसके चेहरे पे वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो साफ साफ कह रही थी, ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। तो सवाल ये है कि अगली बार जब रात के 2 बजे कोई और मुसाफिर उस सड़क पर फंसा हुआ मिलेगा, तो क्या ये बस उसके लिए भी रुकेगी?